हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे गुरुकुल मंत्रा में। आज हम जीव विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की बात करेंगे जो हमारे आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज हम मानव रक्त की बात करेंगे जो हमारे परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और तथा यह इससे हमारे पेपर में कई बार क्वेश्चन पूछे भी गए हैं और आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं मानव रक्त। तो चलिए हम बात करेंगे मानव रक्त की। चलिए हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की। तो जो रुधिर परिसंचरण तंत्र है उसकी खोज किसने की, तो विलियम हार्वे ने की। किसने की, विलियम हार्वे के द्वारा रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज की गई। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वस्थ मानव के शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार के लगभग कितना प्रतिशत होती है। तो जो स्वस्थ मानव का शरीर है उसमें रक्त की मात्रा शरीर के भार के लगभग कितना प्रतिशत होती है, तो 60% होती है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक वयस्क मनुष्य में औसतन कितने लीटर रक्त होता है। तो एक जो वयस्क मनुष्य के अंदर कितने लीटर रक्त होता है, तो 5 से 6 लीटर रक्त होता है। यह क्वेश्चन हमारे पेपर में पूछा भी जा चुका है। तो एक वयस्क मनुष्य में औसतन कितने लीटर रक्त होता है, तो 5 से 6 लीटर होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, रक्त का अध्ययन करने वाली शाखा को क्या कहते हैं। तो रक्त का अध्ययन करने वाली शाखा को हम क्या कहते हैं, तो हेमेटोलॉजी कहते हैं। हेमेटोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, तो रक्त की शाखा जो होती है या रक्त का अध्ययन किसमें होता है, हेमेटोलॉजी में होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, महिलाओं में पुरुषों की तुलना में कितने लीटर रक्त कम होता है। जो महिलाएं होती हैं उनमें पुरुषों की तुलना में कितने लीटर रक्त कम होता है, तो आधा लीटर रक्त कम होता है महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, मानव रक्त के शुद्धिकरण की क्रिया को क्या कहते हैं। जो मानव का रक्त होता है उसमें जो शुद्धिकरण होती है, जो शुद्धिकरण किया जाता है उस क्रिया को क्या कहते हैं, डायलिसिस कहते हैं। यह भी पेपर में कई बार पूछा गया है कि मानव रक्त के शुद्धिकरण की क्रिया को हम क्या कहते हैं, तो डायलिसिस कहते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है, मानव रक्त का शुद्धिकरण किस में होता है। मानव रक्त का शुद्धिकरण किडनी में होता है। मानव रक्त का शुद्धिकरण किडनी में होता है और इसकी जो क्रिया होती है उसे डायलिसिस कहते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है और सबको पता भी होना चाहिए, मनुष्य का लाल रंग किसके कारण होता है। तो मनुष्य का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसके कारण होता है मनुष्य का लाल रंग, जो मनुष्य के खून का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है हमारा, मनुष्य में पाई जाने वाली धातु का क्या नाम है। तो जो मनुष्य के रक्त में पाई जाने वाली धातु का नाम क्या है, आयरन है। मनुष्य के रक्त में आयरन नाम की धातु पाई जाती है या फिर इसे लोहा भी कह सकते हैं। ठीक है, चलिए अगर आपसे पूछा जाए हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है, तो आयरन पाई जाती है जिससे उसका लाल रंग होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर में किसके कारण रक्त का थक्का नहीं जमता है। तो मानव शरीर में किसके कारण रक्त का थक्का नहीं जमता है, तो हेपरिन के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता है। किसके कारण, हेपरिन के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता है और यह एक प्रोटीन है। जो हेपरिन है वो प्रोटीन है जिसके कारण रक्त का थक्का नहीं जमता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, मानव शरीर में किसके कारण रक्त का थक्का जमता है। तो मानव शरीर में थ्रोम्बिन तथा फाइब्रोनोजेन के कारण रक्त का थक्का जमता है। जो हमारे शरीर में रक्त जमता है उसके यही कारण है, थ्रोम्बिन तथा फाइब्रोनोजेन के कारण ही रक्त का थक्का जमता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है,
मनुष्य का सोते समय रक्तचाप घटता है या बढ़ता है? तो जब मनुष्य सोता है तो उसका जो रक्त दाब है, ब्लड प्रेशर है, वो हमेशा घटता है। यह भी पेपर में कई बार पूछा गया है कि मनुष्य का सोते समय रक्तचाप घटता है या बढ़ता है? तो घटता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, दौड़ते समय मानव का रक्तचाप घटता या बढ़ता है? तो जब मानव दौड़ता है तो उसका रक्तचाप बढ़ता है। ठीक है, दौड़ते समय मानव क्रिया करता है तथा उसका रक्तचाप बढ़ता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। रुधिर समूह की खोज किसने की थी? तो रुधिर समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने रुधिर समूह की खोज की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर में कितने प्रकार के रक्त समूह पाए जाते हैं? तो मानव शरीर में 4 प्रकार के रक्त समूह पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के रक्त समूह पाए जाते हैं। पहला ए, दूसरा बी, तीसरा ए बी, चौथा ओ रक्त समूह पाया जाता है। और रक्त समूह की खोज किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस रक्त समूह को सर्वग्राही कहा जाता है? तो ए बी को सर्वग्राही कहा जाता है। किस समूह को सर्वग्राही कहा जाता है? तो ए बी ग्रुप को सर्वग्राही कहा जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला पॉइंट। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है? तो ओ को सर्वदाता कहा जाता है। ओ जो ग्रुप है उसको हम कोई भी व्यक्ति किसी को भी दान कर सकता है, तो वो कौन सा है? ओ ग्रुप है। ठीक है, चलिए देखते हैं, यह पेपर में हमारे कई बार पूछा गया है कि किस रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है? तो ओ को सर्वदाता कहा जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस रक्त समूह में कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है? तो ए बी में कोई एंटीबॉडी नहीं पाई जाती, इसीलिए इसे सर्वग्राही कहते हैं। तो किस रक्त समूह में कोई एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है? ए बी में कोई एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला पॉइंट। किस रक्त समूह में कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है? तो ओ ग्रुप में कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है, जिसके कारण इन्हें सर्वदाता कहा जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला पॉइंट। अगला क्वेश्चन है हमारा, RH तत्व नामक एंटीजन का पता किस वैज्ञानिक ने लगाया था? तो RH तत्व नामक एंटीजन का पता किस वैज्ञानिक ने लगाया था? लैंडस्टीनर व विनर ने लगाया था। किसने? लैंडस्टीनर व विनर ने लगाया था। और यह एक बंदर पे किया गया था। जो RH तत्व नामक एंटीजन का पता जब लगाया गया तो लैंडस्टीनर और विनर ने लगाया, और किस पे? रीसस नामक बंदर पे लगाया था। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा में होता है? तो रक्त का 60% भाग प्लाज्मा में पाया जाता है। तो पूछा जाए क्वेश्चन आपसे, रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा में होता है? तो 60% होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, पचे हुए भोजन और हार्मोन का शरीर में संवहन किसके द्वारा होता है? जो हमारा भोजन पच जाता है और जो हमारे हार्मोन में जो शरीर में संवहन होता है वह किसके द्वारा होता है? तो प्लाज्मा के द्वारा होता है। किसके द्वारा? प्लाज्मा के द्वारा होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। मानव शरीर में रुधिर बैंक किसे कहा जाता है? यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। तो आपसे पूछा जाए मानव शरीर में रुधिर बैंक किसे कहा जाता है? तो प्लीहा को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? प्लीहा को कहा जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर में शुद्ध रक्त को फेफड़ों से हृदय तक ले जाने वाली वही निकाय कौन सी होती है? तो फुसफुस सिरा होती है। कौन सी होती है? फुसफुस सिरा के द्वारा शुद्ध रक्त को फेफड़ों से हृदय तक ले जाया जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है हमारा, लाल रुधिर कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होती हैं? तो लाल रुधिर कणिकाएं अस्थि मज्जा में उत्पन्न होती। कहाँ उत्पन्न होती हैं? अस्थि मज्जा में लाल रुधिर कणिकाएं उत्पन्न होती हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है हमारा, लाल रुधिर कणिकाओं का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? यह भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह पेपर में कई बार पूछा भी गया है कि लाल रुधिर कणिकाओं का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? तो प्लीहा को कहा जाता है। RBC का कब्रिस्तान प्लीहा को कहा जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, लाल रुधिर कणिकाओं का कार्य क्या होता है? तो लाल रुधिर कणिकाओं का कार्य शरीर की हर कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचाना। क्या?
शरीर की हर कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचाना लाल रुधिर कणिकाओं का कार्य होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और यह आने वाले परीक्षा में भी पूछा जा सकता है। तो लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल कितने दिन का होता है? तो लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल 120 दिन का होता है। यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब पूछा जाए आपसे आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है? तो 120 दिन का होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है हमारा, लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या को किसमें ज्ञात किया जाता है? तो लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या को हीमोसाइटोमीटर में ज्ञात किया जाता है। किसमें? हीमोसाइटोमीटर में ज्ञात किया जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, श्वेत रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितने दिन का होता है? तो श्वेत रक्त कणिकाओं का जीवन काल 2 से 4 दिन का होता है। कितने दिन का? 2 से 4 दिन का होता है, यानी WBC का जीवन काल 2 से 4 दिन का होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, श्वेत रक्त कणिकाओं का कार्य क्या होता है? तो WBC का कार्य क्या होता है? तो शरीर को रोगों के संक्रमण से बचाना WBC का कार्य होता है। तो WBC का कार्य क्या होता है? शरीर को रोगों के संक्रमण से बचाना। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना होता है? तो मानव शरीर में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात 600:1 होता है। कितना होता है? 600:1 होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है, मानव शरीर में डेंगू ज्वर किसकी कमी के कारण होता है? तो हमारे शरीर में प्लेटलेट्स की कमी के कारण डेंगू ज्वर हो जाता है। कौन सा? डेंगू ज्वर किसकी कमी के कारण हो जाता है? प्लेटलेट्स की कमी के कारण हो जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर में प्लेटलेट्स का निर्माण कहाँ होता है? तो प्लेटलेट्स का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। मानव शरीर में प्लेटलेट्स का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, प्लेटलेट्स का जीवन काल कितने दिन का होता है? तो प्लेटलेट्स का जीवन काल 3 से 5 दिन का होता है। कितना? 3 से 5 दिन का होता है। और WBC का जीवन काल 2 से 4 दिन का होता है। और जो RBC हैं उनका जीवन काल 120 दिन का होता है। सबसे लंबा जीवन काल RBC का होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर में प्लेटलेट्स का क्या कार्य होता है? तो प्लेटलेट्स का कार्य क्या होता है? शरीर के तापमान को नियंत्रण तथा शरीर के रोगों से रक्षा करना होता है। तो प्लेटलेट्स का कार्य क्या होता है? शरीर के तापमान को नियंत्रित करना तथा शरीर को रोगों से बचाना। ठीक है, तो यह भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए यह हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। या हमारे मानव रक्त ह्यूमन ब्लड्स के जो जितने भी क्वेश्चन हैं या फिर जितने परीक्षा में पूछे जा सकते हैं वो सारे क्वेश्चन इस वीडियो में हैं। और यह हमारे परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है तथा हमारे पेपर में कई बार इससे क्वेश्चन पूछे भी गए हैं और आने वाले किसी भी एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन पूछे जा भी सकते हैं। आपसे पूछा जाए कब्रिस्तान, RBC का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? प्लीहा को। तो यह क्वेश्चन भी आपसे कई बार पूछा गया है। और RBC का जीवन काल कितने दिन का होता है? 120 दिन का। यह भी पेपर में कई बार पूछा गया है। और आपसे पूछ लिया जाए रक्त समूह की खोज किसने की? तो कार्ल लैंडस्टीनर। इन सब का क्वेश्चन बहुत बार पेपर में पूछा गया है। और आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए अगर बायोलॉजी से क्वेश्चन बनते तो इससे ज़रूर पूछे जा सकते। ठीक है, चलिए हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। अगर यह वीडियो हमारा आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। थैंक यू क्लास।